मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। आपको बताएं, कांग्रेस पार्टी ने आज अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है क्योंकि बहुत समय से इंतज़ार था कि आखिर बीजेपी ने 4 लिस्ट अपनी जारी कर दी है और कांग्रेस ने अपनी एक भी लिस्ट जारी नहीं की है। हालांकि ये अलग बात है कि कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कि पितृपक्ष की समाप्ति के बाद और नवरात्रि की शुरुआत में ही हमारी पहली लिस्ट जारी होगी, और इस पहली लिस्ट में कहीं ना कहीं बीजेपी को कांग्रेस ने मात दे दी है। जी हाँ, चार लिस्ट में जो बीजेपी ने 136 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और कांग्रेस ने उसे पछाड़कर 144 प्रत्याशियों की पहली ही लिस्ट में घोषणा कर दी है। अब आपको जो अहम सीटें हैं उनके बारे में बताने वाले हैं कि वहां से कौन प्रत्याशी है और कितना चुनाव अहम होने वाला है। तो आपको हम क्रम से बताएंगे जिस क्रम में प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। तो आपको बता दें कि सबसे पहले दतिया की बात कर लेते हैं। वहाँ से अवधेश नायक को टिकट मिला है। ये विधानसभा क्रमांक 22 है। जी हाँ, आपको बता दें ये अहम इसलिए है कि दतिया से वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनकी सीट है और वहाँ से अवधेश नायक को टिकट मिलना एक बड़ी बात है। और कितना अहम मुकाबला होने वाला, हालांकि कहा जाता है कि ये मुकाबला कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा के फेवर में जाता है और नरोत्तम मिश्रा की अच्छी खासी पकड़ है और वहाँ का जो क्षेत्रीय मतदाता है वो नरोत्तम मिश्रा के प्रति कहा जाए तो उनके लिए बहुत काम करना चाहता है और उनको पसंद करता है। उनके काम के प्रति एक वोटर की जो वो होती है लालसा होती है, वो कहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा वहाँ के वोटर्स की लालसा को पूरा करते हैं। बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर हम बात करने वाले नहीं हैं, अहम सीटें हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। तो ये एक सीट थी 22 नंबर विधानसभा क्रमांक, नरोत्तम मिश्रा जहां से वर्तमान गृह मंत्री हैं दतिया, वहां से अवधेश नायक को टिकट मिला है। उसके बाद बात कर लेते हैं शिवपुरी। शिवपुरी अहम इसलिए है क्योंकि इसका विधानसभा क्रमांक है 25 और अहम इसलिए है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां से टिकट दिया जाना है। और इस सीट के बारे में आपको बता दें कि यहाँ से केपी सिंह को टिकट मिला है। जी हाँ, केपी सिंह यानी कक्का जी के नाम से फेमस है। इनको पिछौर विधानसभा से टिकट मिलता था और हर बार चुनाव जीतते आए हैं। तो इस बार अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सुनते सुनते कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ा निर्णय लिया है, पिछौर से इन्हें सीट ना देते हुए शिवपुरी विधानसभा सीट में भेजा है और इनकी अच्छी खासी पकड़ है उस पूरे क्षेत्र में। और हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के दांत खट्टे हो जाएं इस चुनाव में, क्योंकि कक्का जी एक नाम, बड़ा फेमस नाम है और बड़ा ही चर्चित नाम है और उस क्षेत्र के लिए माना जाना नाम है। और कहते हैं कि कक्का जी जहाँ से भी लड़ जाएं, उस ग्वालियर चंबल अंचल से जहाँ से भी चुनाव लड़ जाएंगे वहीं से जीत जाएंगे, ऐसी उनकी पकड़ है। क्या होगा क्या नहीं होगा, नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा कही जाती है। जो मतदाता है वहाँ का, वो भली भांति कक्का जी यानी केपी सिंह जी को जानता है। बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा हम नहीं जानते हैं। उसके बाद आती है सतना जिले की चित्रकूट विधानसभा 61 विधानसभा क्रमांक है, जहां से नीलांशु चतुर्वेदी को टिकट मिला है। यहाँ की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार चुनाव थोड़ा सा त्रिकोणीय तो हो ही गया है, क्योंकि बसपा 24 से 25 हज़ार वोट पाते आई है पहले भी, लेकिन इस बार प्रत्याशी दमदार वहाँ बसपा से मिल गया है। ऐसे में ये जो मुकाबला है त्रिकोणीय होने वाला है। और इस बार वर्तमान विधायक भी हैं नीलांशु चतुर्वेदी, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि रिजल्ट क्या होंगे, क्योंकि टक्कर एकदम कड़ाके वाली है और हो सकता है कि जो जीत का फासला है या अंतर है वो 1000 से 1500 वोटों का हो और या इससे भी कम हो। क्योंकि पिछले बार तक जो नीलांशु चतुर्वेदी चुनाव जीते हैं तो वो आंकड़ा रहता था 10,000 से ऊपर के वोटों का, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। उसके बाद रैगांव से कल्पना वर्मा है, 62 विधानसभा क्रमांक है और इनका नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कहा जाता है कि जो कल्पना वर्मा है उनकी इस समय पार्टी के अंदर जो क्षेत्रीय नेता हैं उनसे ही थोड़ा बहुत तकरार चल रही थी और इसको लेकर के वहाँ बीजेपी से जो हालांकि टिकट अभी नहीं तय हुआ है, लेकिन प्रतिमा बागरी जो पूर्व प्रत्याशी हैं वो काफ़ी मेहनत भी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुकाबला यहाँ भी अहम होने वाला है। अब एक विधानसभा सतना जिले की सतना विधानसभा की बात कर लेते हैं, जहां से बीजेपी ने सांसद को टिकट दिया है। गणेश सिंह वहां के सांसद हैं और उनको बीजेपी ने टिकट दिया है। विधानसभा क्रमांक है 63 और यहां से सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा वर्तमान में विधायक हैं और इनको फिर से कांग्रेस ने टिकट दिया है और उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है एक सांसद के खिलाफ चुनाव लड़ने की और जीत कर आने की। बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये अहम बात है, देखने वाली बात है। लेकिन जो अभी तक के समीकरण कहते हैं उसमें ये है कि सिद्धार्थ कुशवाहा भी ओबीसी वोटर को साधने में सबसे आगे हैं और जो सतना विधानसभा है वहाँ जनरल और ओबीसी
काफ़ी दबदबा रहा है, तो वहाँ का जो वोटर है जनरल ओबीसी वो कहीं ना कहीं अभी सिद्धार्थ कुशवाहा की तरफ से हो सकता है, क्योंकि जो वोट फैक्टर है वो गणेश सिंह जो हैं वो कहीं ना कहीं पटेल जो वोटर्स हैं वो उस पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं और लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ते आए हैं, तो उनको विधानसभा की उतनी समझ भी नहीं है, जो भी कहें उसको। बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी गारंटी हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमारा चैनल इस बात का दावा भी नहीं करता है। लेकिन आपको ये बता दें कि मुकाबला एकदम निकटतम ही होने वाला है, हालांकि ये बड़ा फासला तो नहीं रहने वाला यहाँ भी, क्योंकि गणेश सिंह भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं सघनता के साथ और लोगों से मिल रहे हैं। रिस्पांस कैसा मिल रहा है उसका तो हमने आपको वीडियो भी शायद पीछे दिखा चुके हैं कि रिस्पांस थोड़ा सा कम मिल रहा है गणेश सिंह को, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ का मुकाबला भी बहुत ही कठिन होने वाला है। और सबसे अहम बात ये बता देते हैं, जो भाजपा से रत्नाकर चतुर्वेदी हैं, शंकर लाल तिवारी हैं, ये दोनों ही नेता ऐसे नेता हैं कि वो विधानसभा टिकट की आस लगाए बैठे थे और उसके बाद गणेश सिंह को टिकट मिल गया, तो अंदरूनी बेतरघात की भी बातें यहाँ पर लगातार दिखाई दे रही हैं और इसका भी खामियाजा भाजपा से प्रत्याशी गणेश सिंह को दिखाई दे सकता है। बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये समय बताएगा। अब आपको बता देते हैं गुड़ विधानसभा जो रीवा जिले में आती है, गुड़ विधानसभा का विधानसभा क्रमांक है 75 और इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ से भाजपा में सम्मिलित होने वाले हैं सिद्धार्थ तिवारी, जो कद्दावर नेता रहे हैं, श्रीनिवास तिवारी कांग्रेस से उनके पोते हैं और कहा जा रहा है कि वो भाजपा में सम्मिलित होने वाले हैं, तो ये बड़ी खबर है। ऐसे में गुड़ विधानसभा में कांग्रेस ने कपिध्वज सिंह को टिकट दिया है, क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। मुकाबला कांटे का होगा वहाँ भी, और कहीं ना कहीं देखिए ये प्रत्याशियों का दल बदलना चुनाव के समय में आम बात है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो कोई हो, लेकिन ये आम बात है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है इस विधानसभा में। उसके बाद चुरहट की बात कर लेते हैं, विधानसभा क्रमांक 76 है, यहाँ से अजय सिंह राहुल को टिकट दिया गया है। अजय सिंह राहुल को आप भली भांति जानते होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री इनके पिताजी रहे हैं और साथ ही साथ अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये पिछला चुनाव हार चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि पिछला चुनाव विधानसभा का अजय सिंह राहुल हार चुके हैं, जो कि उनके लिए बड़ी बात थी, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे, बड़े पदों में रहे हैं और कांग्रेस में जो अहम भूमिका होती है, अहम रोल होते हैं, उनमें भी इनकी भूमिका रहती है। ऐसे में ये एक बड़ा नाम है। चुरहट से अजय सिंह राहुल को फिर से टिकट दिया गया है और क्या होगा रिजल्ट वो देखने वाली बात होगी। मुकाबला लेकिन कांटे का रहने वाला है। अब जबलपुर महाकौशल यानी जबलपुर क्षेत्र की बात कर लेते हैं, जबलपुर क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो जबलपुर में पूर्व विधानसभा से लखन घनघोरिया पे भरोसा जताया गया फिर से, और उनको जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो मंत्रालय भी मिला था। और जबलपुर उत्तर विधानसभा से विनय सक्सेना को भली भांति आप जानते होंगे, वो भी विधायक हैं वर्तमान में। लखन घनघोरिया भी विधायक हैं, इनको भी टिकट दिया गया है। संजय यादव बरगी विधानसभा से, ये भी विधायक हैं, इनको भी दिया गया है। और साथ ही साथ आपको एक अहम जबलपुर पश्चिम विधानसभा की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी ने जबलपुर के सांसद को उतारा है। राकेश सिंह यहाँ से प्रत्याशी हैं भाजपा की तरफ से, और कांग्रेस ने तरुण भनोत को टिकट दिया है। विधानसभा क्रमांक है ये 100 विधानसभा क्रमांक है तरुण भनोत। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि तरुण भनोत जो हैं वो जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो ये वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे, जो कि काफ़ी अहम मंत्रालय होता है किसी भी सरकार में। तो वित्त मंत्रालय संभालने वाले प्रत्याशी जो मंत्री रहे हैं उनको प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने, और राकेश सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि यहाँ का मुकाबला एकदम निकटतम ही रहेगा, जो भी रहेगा हार जीत का फासला एकदम निकटतम रहेगा, 1000-2000 वोटों का, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। लेकिन पकड़ जो कही जाती है वो जबलपुर पश्चिम विधानसभा में तरुण भनोत की काफ़ी है, और ये कद्दावर नेता जबलपुर क्षेत्र से कहे जाते रहे हैं। उसके बाद अब कर लेते हैं नरसिंहपुर विधानसभा से लखन सिंह पटेल, 119 विधानसभा क्रमांक है। यहाँ की बात इसलिए कर लेंगे क्योंकि यहाँ से भी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को उतारा गया है, और प्रहलाद पटेल के क्षेत्र से जो विरोधी प्रत्याशी होंगे लखन सिंह पटेल होंगे। यहाँ का चुनाव हालांकि अगर प्रहलाद पटेल के भाई अंदरूनी कुछ नहीं करेंगे जालम सिंह पटेल, तो यहाँ का चुनाव प्रहलाद पटेल के फेवर में होने वाला है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बहरहाल बात यही है कि देखा जाएगा 3 दिसंबर को ही कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं सबसे अहम विधानसभा, वहाँ से जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को टिकट मिला है या दिया गया है छिंदवाड़ा विधानसभा से। छिंदवाड़ा विधानसभा से कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे, और इस बार हालांकि कमलनाथ जी का वो गढ़ कहलाता है पूरा छिंदवाड़ा क्षेत्र ही। देखिए इतनी विपरीत लहर जब कांग्रेस के प्रति विपरीत लहर चल रही थी, भाजपा की लहर चल रही थी, तब भी कांग्रेस का एक सांसद बना था, यानी
वो छिंदवाड़ा क्षेत्र से बना था, यानी कमलनाथ जी के बेटे नकुल सांसद रहे हैं पिछले चुनावों में। तो ऐसे में वो उनका क्षेत्र है और वहाँ से वो चुनाव निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अहम विधानसभा थी छिंदवाड़ा विधानसभा, वहाँ से कमलनाथ जी को टिकट मिला। अब भोपाल की बात कर लेते हैं। तो भोपाल में नरेला की बात करें तो मनोज शुक्ला 151 विधानसभा है, नरेला से मनोज शुक्ला को टिकट दिया गया है। और यहाँ भी मनोज शुक्ला नरेला विधानसभा में काफ़ी सक्रिय रहते हैं और कहते हैं कि वहाँ उनका वोटर भी इस बार थोड़ा सा विश्वास सारंग से नाराज है। हालांकि चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनके प्रति नाराजगी है, लेकिन युवाओं में काफ़ी पकड़ है विश्वास सारंग की। ऐसे में क्या होगा, यहाँ का मुकाबला भी देखने लायक होगा। साथ ही आपको बात कर लेते हैं, बैरसिया से जयश्री किरण को मिला है टिकट, और यहाँ का बैरसिया से अभी वर्तमान में भाजपा से ही विधायक हैं विष्णु खत्री हैं। और क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर अभी कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी विष्णु खत्री का एक बड़ा नाम है, चर्चित नाम है बैरसिया विधानसभा के लिए। फिर भोपाल मध्य से 153 विधानसभा क्रमांक है, आरिफ मसूद को कांग्रेस ने टिकट दिया है। कांग्रेस से वर्तमान में आरिफ मसूद विधायक भी हैं भोपाल मध्य से, और इनकी काफ़ी पकड़ है क्षेत्र में। और यहाँ से जो भी प्रत्याशी पिछले उतरे हैं या पिछले बार चुनाव में जैसे आरिफ मसूद को टिकट दिया गया और वो चुनाव जीते हैं, तो काफ़ी एक चर्चित नाम हो गया है और वो युवाओं की पसंद भी होते हैं। और हिंदू मुस्लिम वहाँ पे जो वोटर है वो दोनों की ही भूमिका लगभग बराबर की है, या मुस्लिम वोटर भी वहाँ का अहम रोल प्ले करता है। तो ऐसे में इनका आरिफ मसूद का वहाँ पे पकड़ अच्छी है। बहरहाल 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तब चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। उसके बाद आपको बता देते हैं बुधनी विधानसभा, जहाँ शिवराज सिंह चौहान लड़ते हैं, वहाँ से 156 विधानसभा क्रमांक है। विक्रम मत्सल को टिकट दिया गया है। हालांकि वो तो आपको पता ही है कि वहाँ किसकी पकड़ ज़्यादा होगी, क्या होगा क्या नहीं है। कोई विपरीत लहर शिवराज सिंह चौहान के निजी क्षेत्र गृह क्षेत्र में नहीं है अभी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, हालांकि जीत का आंकड़ा जो होता है वो पिछली बार से कम हो सकता है, लेकिन अभी भी पकड़ शिवराज सिंह चौहान की ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं इंदौर क्रमांक 1 विधानसभा। जी हाँ, कैलाश विजयवर्गीय देश के जो राष्ट्रीय महासचिव थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी सीट की बात कर लेते हैं। संजय शुक्ला 204 विधानसभा क्रमांक, यहाँ से संजय शुक्ला कद्दावर नेता हैं, जो कैलाश विजयवर्गीय के लिए काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होगा। और कैलाश विजयवर्गीय के लिए ये आसान नहीं होने वाला है चुनाव, ये बात आप नोट कर लीजिए। कैलाश विजयवर्गीय भी कद्दावर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो संजय शुक्ला के सामने लेकिन उनका लड़ना बहुत ही आसान मुकाबला नहीं होने वाला, देखने योग्य होगा। राऊ विधानसभा से जीतू पटवारी को टिकट मिला है, 210 विधानसभा क्रमांक है। ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, और इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो कहानी होगी, जो जीत और हार का अंतर होगा, वो बहुत ज़्यादा विधानसभाओं में आपको मामूली ही अंतर देखने को मिलेगा। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? जितनी भी विधानसभा का जिक्र हमने किया है, वहाँ से कौन सा प्रत्याशी जीतने वाला है? अगर आप उस विधानसभा का अनुभव रखते हैं या उस विधानसभा क्रमांक से आते हैं, तो आप भी बताइएगा कमेंट के जरिए कि आपके हिसाब से कौन वहाँ का प्रत्याशी जीत सकता है, किस पार्टी का प्रत्याशी जीत सकता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।